हेलो नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको फोर्थ सेमेस्टर रांची यूनिवर्सिटी का एमए हिंदी पेपर का 401 पेपर लेकर आया हूं, जिसका क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन बहुत सारे लोगों को बहुत सर्च करने के बाद भी क्वेश्चन नहीं उपलब्ध हो पाता है, तो उन बच्चों के लिए ये उपयोगी होगा जिन्हें क्वेश्चंस जैसे जो नेक्स्ट ईयर मान के चलिए वो एमए फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे, दैट मीन्स कि फोर्थ सेमेस्टर का, उनको अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ज़रूरत पड़ेगा तो वो मेरे चैनल से इस क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं या देखकर अपना जो भी प्रॉब्लम होगा यानी क्वेश्चंस बना सकते हैं। आप देखेंगे कि आंकेंगे कि वो कितना क्वेश्चन कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते, तो उनको बहुत मदद मिलेगा अगर ये प्रश्न वो देखेंगे और हल करेंगे। तो देखिए किस प्रकार का प्रश्न पूछता है, कुछ मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाइम 3 आवर्स का होता है, पास मार्क्स आपको 28 नंबर लाना है, अब फुल मार्क्स 70 मार्क्स का होगा, ये आप जानते ही होंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें, उपांत के अंक पूर्णांक के द्योतक है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी आपको अपने ही शब्द में आंसर देना है, ऐसा नहीं कि रटा रटाया सब कुछ लिख देना है। देखिए खंड क में निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देना है, दैट मीन्स कि ऑप्शनल क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शनल नहीं वस्तुनिष्ठ, यानी एक लाइन में आपको आंसर देना है। जैसे कि प्रथम रश्मि कविता पंत के किस काव्य संग्रह से है, तो आपको नाम बताना है। यामा काव्य संग्रह किनका है, तो नाम बताना है। बादल रक कविता के कवि कौन है, तो नाम बताना है। अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, ये आप सब जानते होंगे। फैंटेसी शिल्प पर आधारित रचना कौन सी है। ये जो हुआ वो खंड का वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है। 5 प्रश्न, 1 मार्क्स का 1 प्रश्न होता है। 5 प्रश्न अगर आप हल कर लेते हैं तो आपको 5 प्रश्न पूरे के 5 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, दूसरा है कि निम्नलिखित में से किसी एक का संक्षिप्त उत्तर लिखिए, यानी कि 3 क्वेश्चन दिया रहेगा क ख ग करके। जैसे छायावाद को परिभाषित कीजिए, तो आप अगर ग्रेजुएशन में हिंदी पेपर लिए होंगे तो ग्रेजुएशन में छायावाद के बारे में आप स्टडी किए होंगे, तो उसके बारे में आप परिभाषित कर दीजिए, तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए। जयशंकर प्रसाद क्या थे, उनकी कौन कौन सी रचना है, ये सब मैंने साहित्यिक परिचय का मतलब आप समझ ही गए होंगे। ताज कविता का भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो ताज कविता है उसका भावार्थ लिखना है अपने शब्द में, तो आप समझ रहे हैं। खंड ख में आता है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी अगर आप 4 प्रश्न हल करते हैं तो आपको 60 अंक मिलेंगे, यानी 15 चौका 60, यानी एक प्रश्न 15 नंबर का होगा। जैसे निराला ओज एवं श्रृंगार के कवि हैं, ये सिद्ध करना है। सिद्ध करने का मतलब है कि किस प्रकार से आप उनको बोलिएगा कि निराला जो हैं वो ओज एवं श्रृंगार के कवि हैं, तो उनके कविता के कुछ पंक्तियां लेना होगा, उसके बाद उदाहरण देने होंगे कि किस प्रकार से श्रृंगार के कवि हैं ये। दूसरा है आधुनिक हिंदी कविता में अज्ञेय के योगदान पर प्रकाश डालिए। आप सब पढ़े होंगे अज्ञेय ने क्या क्या योगदान दिया है ये आधुनिक हिंदी कविता में। उनके बहुत सारी कविताएँ ऐसी थी जो आधुनिक युग में एक मतलब बहुत ही अच्छा समाज को एक क्या बोल सकते हैं उसको, कि समाज के लोगों को उसका अनुकरण करते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कविता में संघर्षरत मनुष्य का चित्रण करते हुए मुक्ति बोध ने एक नई राजनीति, ये सब क्वेश्चन है आप देख सकते हैं और आप बना सकते हैं, है ना। तो अगर आपको आपके जानकारी के लायक अगर मेरा चैनल लगा तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि आपके अन्य दोस्तों को भी यह जानकारी उपलब्ध हो सके। लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं, अगर जो नहीं चाहते हैं तो नहीं शेयर कीजिएगा, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कुछ कमेंट भी कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट अगर आप कीजिएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और मैं और इस तरह का वीडियो बनाकर आप लोगों के लिए डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।